प्यारे विद्यार्थियों, भारत के भौतिक विभाजन में हम सामान्यतः 5 भौतिक विभाजन विभाग पढ़ते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण है द्वीप समूह। द्वीप समूह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। द्वीप चारों तरफ से सागरीय पानी से घिरे हुए एक स्थल खंड होते हैं। वैसे ही भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः जो द्वीप समूह हैं वो लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सामान्यतः लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ द्वीप मिलते हैं। सामान्यतः इन 2 द्वीप समूहों में सर्वाधिक द्वीप मिलते हैं। तो भारत में हम देखते हैं कि जैसे सामान्यतः और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और लेकिन यदि हम बात करें कि ये मुख्य भूमिका है, लेकिन द्वीपीय भूमिका 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ 6 डिग्री और 45 मिनट दक्षिणतम बिंदु है। और ये है इंदिरा पॉइंट, जैसे कि आपको यहाँ पर और दिखा हुआ मिल जाएगा। ये इंदिरा पॉइंट है, यहाँ आप देखोगे कि इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट पर। तो इस प्रकार आप ये देख पाओगे कि इस ढंग से भारत के ये मुख्य स्थल भूमि का जो बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो 6 डिग्री और 45 मिनट पर है। अब हम देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह जो इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और सामान्यतः माना जाता है कि लक्षद्वीप समूह का विस्तार और अरावली पर्वतमालाई मानते हैं बहुत सारे विद्वान, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार यहाँ है तो मान लिया जाता है कि ये इसका विस्तार आगे तक भी है इस ढंग से। तो अब हम देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला, हालांकि बहुत सारे विद्वान मानते हैं इस बात को, लेकिन हम लक्षद्वीप पर फोकस करते हैं। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और आप ये देखोगे इसमें कुछ जो बड़े बड़े जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय, ये बड़े बड़े द्वीप हैं। इनको मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये आपका संपूर्ण एरिया है, ये संपूर्ण एरिया लक्षद्वीप का है। इसमें हम रेड कलर लेते हैं, ये संपूर्ण एरिया आपका लक्षद्वीप का है। अब इसमें पर्टिकुलर जो द्वीप हैं उनमें आप अमीनी द्वीप देख सकते हैं। अमीनी द्वीप, ये अमीनी आइसलैंड है, अमीनी द्वीप आइसलैंड। और उसके बाद मिनिकॉय और कावारत्ती, ये कावारत्ती ये राजधानी है कावारत्ती, ये महत्वपूर्ण द्वीप समूह। और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है, ये मिनिकॉय। इस प्रकार ये 2-3 बड़े बड़े क्षेत्र हैं और इनमें आप देखोगे कि मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यानी कि ये जो मिनिकॉय है ये सर्वाधिक बड़ा है, यानी लार्जेस्ट, सबसे बड़ा द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा जो द्वीप है वो है बत्रा। सबसे छोटा द्वीप समूह है, द्वीप है। इसके बाद आप देखोगे कि कादामत यहाँ का प्रमुख द्वीप है, कादामत। इसके अतिरिक्त जैसे बत्रा, इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये बत्रा है और कादामत, ये कादामत यहाँ का प्रमुख द्वीप है। कवरत्ती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये यहाँ की लक्षद्वीप की राजधानी है। और सामान्यतः ये माना जाता है कि लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से हुआ है, प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से हुआ है। अब आप आगे देखोगे कि जो अरावली पर्वत के धसाव की वजह से इसका उत्पत्ति मानी जाती है और
इसके अतिरिक्त यदि हम इनका विभाजन देखें तो 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में गुजरता है। 8 डिग्री चैनल, इसमें आपके मानचित्र में ये लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल, ये लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल, ये आप देख पाओगे 8 डिग्री चैनल ये लिखा हुआ है, और ये 8 डिग्री चैनल है, यानी कि मिनिकोय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो लक्षद्वीप और दक्षिण में आ जाता है मालदीव, यहाँ पर मालदीव है जो अलग देश है, और ऊपर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालदीव ये दो देश, लक्षद्वीप का मतलब भारत के अंतर्गत ये द्वीप आता है। तो मालदीव स्वतंत्र रूप से एक अलग देश है। तो मालदीव और भारत के लक्षद्वीप के मध्य में जो कोई अक्षांश इन दोनों को अलग कर रहा है वो है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। इसके बाद हम देखें कि लक्षद्वीप और मिनिकोय, लक्षद्वीप का ये शेष पार्ट और ये मिनिकोय और लक्षद्वीप का ये शेष पार्ट, इनके बीच में जो लाइन है वो है 9 डिग्री चैनल की, 9 डिग्री चैनल की। आप ये देखिए ये 9 डिग्री चैनल है। तो ये 9 डिग्री और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश इन दो को अलग करता है। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सामान्यतः माना जाता है कि बंगाल की खाड़ी का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय पर्वत का ही विस्तार माना जाता है। इस प्रकार ये हिमालय पर्वत का ही विस्तार हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि जो आप ये देख रहे हैं कि ये हिस्सा मुख्यतः ये हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और इसको आप एक विस्तृत रूप में दूसरे मानचित्र में इसमें देख सकते हो। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी में आप देखोगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये दो पार्ट हैं इसके। अंडमान, ये ऊपर वाला हिस्सा अंडमान द्वीप समूह का कहलाता है, और ये नीचे वाला निकोबार द्वीप समूह का कहलाता है। यानी कि ये दो द्वीप समूह हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान द्वीप समूह और ये निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को मिलाकर ही हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब आप ये देखोगे इसमें कि इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान द्वीप समूह में हम देखें कि इसमें आप ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, इसके बाद हम देखेंगे कि ये साउथ अंडमान, ये अंडमान के नाम से ही द्वीप समूह है। इसी प्रकार हम यदि और निकोबार द्वीप समूह में देखें तो निकोबार में देखिए आप ये कार निकोबार, इसके बाद ये लिटिल निकोबार, और नीचे है ग्रेट निकोबार, जो इसमें अभी आपको दिख नहीं रहा है, ये ग्रेट निकोबार आप देख सकते हैं, ग्रेट निकोबार। अब हम ये देखेंगे इसमें कि ये जो दक्षिणतम बिंदु अभी मैंने बताया था वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है, ये आप नॉर्थ अंडमान पर है, ये सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक अन्य चोटी है धुलियार चोटी, ये निकोबार द्वीप की धुलियार चोटी है, निकोबार द्वीप पे, यानी कि अंडमान में सैडल पीक और इधर निकोबार में धुलियार, ये दो चोटियाँ इन दोनों द्वीपों पर हैं। सामान्यतः इन द्वीप समूहों को माना जाता है कि ये द्वीप समूह ज्वालामुखी उत्पत्ति वाले द्वीप समूह हैं, ज्वालामुखी उत्पत्ति वाले द्वीप समूह हैं। आज भी यहाँ पर भारत का जो एक एक्टिव वोल्केनो है या सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन आइसलैंड पर है आज भी। और आपको मैं बताऊँ ये बैरन आइसलैंड है, ये बैरन आइसलैंड पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड पर, ये बैरन आइसलैंड है। अब आप ये देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार का वो है 8,326 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है।
और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अभी मैंने जब आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार, तो अंडमान ये ऊपर वाला हिस्सा और निकोबार और ये नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को जो हिस्सा काट रहा है ये है आपका 10 डिग्री चैनल, यानी कि ये लिख रहा है 10 डिग्री और 10 डिग्री। तो 10 डिग्री और उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटीट्यूड इन अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। 10 डिग्री चैनल, एक इस प्रकार के प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। आप पोर्ट ब्लेयर देखोगे कि ये पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर, और ये जो है आप देखोगे कि ये साउथ अंडमान द्वीप समूह पर है पोर्ट ब्लेयर राजधानी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो कौन से द्वीप पर है, तो आप बताओगे कि साउथ अंडमान द्वीप पर है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दो बड़े द्वीप समूह, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इनके अतिरिक्त और कौन कौन से द्वीप हैं जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी में विद्यमान हैं। तो आप ये देखोगे कि हम यदि अरब सागर में बात करें तो यहाँ पर गुजरात के पास में भी कई द्वीप हैं, जिनमें काठियावाड़ के समीप पीरम भेंसला द्वीप, यहाँ पर पीरम गुजरात में है, पीरम द्वीप और भेंसला द्वीप। इसके बाद दिव, दमन और दिव हम पढ़ते हैं तो दिव द्वीप। इसके बाद वैद द्वीप और पेरटान द्वीप, ये नोरा द्वीप, अलिया बेट, ये अलिया बेट द्वीप, अलिया बेट ये द्वीप, ये बहुत सारे खड़िया बेट द्वीप, इस प्रकार के द्वीप समूह हैं। इसके पास हम देखते हैं मुंबई, ये जो आप देख रहे हैं ये मुंबई, और मुंबई के पास है सालसेट द्वीप, ये बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है और इसी पर मुंबई बसी हुई है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसी हुई है, तो सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। पास में ही एलिफेंटा द्वीप हैं और हेनरे कैलरे द्वीप हैं, हेनरे और कैलरे द्वीप हैं, बुचर द्वीप और अर्नाला द्वीप, ये अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीप हैं। इसी प्रकार हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है न्यूमोर द्वीप। इस पर कई बार बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में और विवाद हो गया है कि बांग्लादेश भी मानता है कि ये उस देश के अंडर में है, लेकिन भारत का इस पर कब्जा है न्यूमोर द्वीप पर, और ये माना जाता है कि गंगा के नदी के द्वारा जो पानी वर्ष भर बहा कर लाया जाता है और उसके जमाव से इस द्वीप का उद्भव हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं हुगली के पास है सागर द्वीप हुगली नदी जो गंगा की वितरका है, गंगा नदी इस प्रकार आती है और इसमें यहाँ पर हुगली नदी है ये, और हुगली नदी के पास में ही है सागर द्वीप। सामंत ये सागर धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर सागर यात्रा भी निकाली जाती है। लोग दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से सागर को देखने जाते हैं। इसी प्रकार महानदी ब्रह्मांडी के डेल्टा में एक सौर्ट द्वीप है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और महानदी ब्रह्मांड उड़ीसा में है, और उड़ीसा में यहाँ पर सौर्ट द्वीप और व्हीलर द्वीप, ये सौर्ट द्वीप और व्हीलर द्वीप बड़े ही प्रसिद्ध हैं। वजह है कि यहाँ से और भारत के और रॉकेट जो लॉन्चिंग है या मिसाइल लॉन्चिंग का काम इन्हीं द्वीपों से ज़्यादातर होता है। और इसी प्रकार चिल्का झील है, और चिल्का झील के पास में उत्तर में भासरा माड्रा द्वीप है, चिल्का झील के भासरा माड्रा द्वीप है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं। अब यदि हम इसके दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में भी कुछ द्वीप हैं, जिनमें पाम्बन द्वीप, और ये पाक स्ट्रीट के पास में क्रोकोडाइल, अंडाकोटा, ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं। और नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा विशेष महत्व का द्वीप है, और ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पोलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप है। जिस प्रकार सौर्ट द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम है उसी प्रकार श्रीहरिकोटा का नाम है। ये भारत का, यहीं से इनसैट और IRS प्रकार के जो उपग्रह हैं उनकी लॉन्चिंग होती है,
यहाँ से, श्रीहरिकोटा द्वीप से। ये भारत का एक लॉन्चिंग स्टेशन है, यानी प्रक्षेपण केंद्र है भारत का, ये प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप। और हमारे देश के जो ख्यातनाम राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब APJ अब्दुल कलाम, उनका बहुत लंबा जीवन श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही गुजरा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनका अंतरिक्ष विषय में विशेष योगदान भारत को मिला है। इस प्रकार हमने भारत के विभिन्न द्वीपों के बारे में आज समझा। और द्वीप, भारत के जो बड़े बड़े जो द्वीप हैं वो सामान्यतः इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि कार निकोबार में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो दक्षिण में ग्रेट निकोबार है, और अंडमान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिडिल अंडमान है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, मिडिल अंडमान को। इस प्रकार आज हमने द्वीप समूहों में पढ़ा, और अगले बार अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।